ओम ह्रीं अरहं प्रणमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर श्लोक नंबर 38 में आगे बता रहे हैं कि हे भगवान, आपका स्तवन, आपकी भक्ति जिनके हृदय में बसती है उन्हें संसार में कोई भय नहीं रहता। ये हस्ती का जो भय है, हाथियों का जो भय है, गांव में बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े गज उद्दंड होकर जब विचरण करने लगते थे तो लोगों में भय व्याप्त हो जाता था, क्योंकि वे बड़े बड़े घरों को यूं ही उजाड़ देते थे। तब वह आचार्य भगवान लोगों को कह रहे हैं कि सुनो, घबराओ मत, जिनेंद्र भगवान के आश्रय को स्वीकार करो। जिनेंद्र भगवान के आश्रय से सारे भय स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 38 देखो, दो व्यंजन एक साथ हैं, आधा सा और आधा चा, ठीक है। जब और उसके बाद या, जब तीन व्यंजन एक साथ हो और उनमें भी दो हलंत हो तो उनका उच्चारण करना थोड़ा सा असहज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि आधा सा है, उसके बाद चा है, उसके बाद या है, ठीक है। सिच्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्तव, क्योंकि पीछे भ्रा है, ठीक है ना, तो उसमें से रा आएगा, तो मत्तव भ्रमर भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताव। अच्छी तरह देखें, ऐरावत नहीं है, ऐरावत, ठीक है। ऐ की मात्रा है इसलिए उसको ध्यान में रखना। ऐरावताव मिव मुद्धत। कभी भी जब आपको इस तरीके के अक्षर लिखे मिलते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो अक्षर नीचे है वो पूरा है और जो ऊपर है वो अधूरा है, ठीक है। मुद्दत में दा आधा है और धा पूरा है, तो ये क्या है, एक लॉजिक है, ये लॉजिक समझना है आपको। जो पूरा होता है वो झुकता है, जो अधूरा होता है वो लटकता है, तो दा लटक रहा है और धा पूरा है, ठीक है। तो जो लटक रहा है वो आधा है, जो ऊपर ऊपर उछले समझ लो वो भी अधूरा है ना। कहते ना, तुम्हारी मिजाज बता रहे हैं तुम्हारी दौलत नई नई है, वैसी स्थिति इसकी है। तो आधा जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है और जो नीचे होता है वो बड़ा होता है, पूरा होता है। तो यहाँ पे दा आधा है, धा पूरा है। मुद्धत मां पतंतम दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावतावमिव मोद्धत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। अंत में शब्द बोला नाम, है ना, भावत आश्रिता नाम, भवदाश्रिता नाम। नम नहीं बोलना, नाम बोलना। नम बोलेंगे तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, या नाम बोलने से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अंतर आ जाता बहुत बड़ा, इसलिए शब्दों को देख के और बहुत क्लियरिटी के साथ बोलना चाहिए। कुछ शब्द थोड़े से अंतर से बहुत बड़ा अंतर बना देते। तो सबसे पहले कह रहे हैं, अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मुख्य शब्द इसमें क्या है, मुख्य शब्द है भवत दाश्रितानाम। भवत आपके, आश्रितानाम आश्रितों के। हे भगवान, जो मनुष्य आपके आश्रित हैं, ठीक है। अब उनके साथ क्या घटित होता है तो उसको बता रहे हैं। तो सबसे पहली जो पंक्तियां हैं, लगभग 3 पंक्तियां, उनमें एक हाथी का वर्णन चल रहा है, ठीक है।
वो हाथी कैसा है एक बार आप समझ लेंगे तो आपको शब्दों में अच्छी तरह वो विषय आप बिठा पाएंगे। एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी है, ऐरावत के जैसा है, और उस हाथी के इस स्थान पर ऐसी मान्यता है, ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंस इसको नहीं मानता, विज्ञान इसको नहीं मानता, लेकिन साहित्य इसको मानता है। तो साहित्य और पुराण ग्रंथों में ये बहुत अच्छी तरह मिलता है कि गज के यहाँ पर मोती लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसके मोती होने के कारण इस स्थान से उसके रक्त झर रहा है, वह बह रही है धार खून की, अथवा मोटी आदि को किसी ने अभी आगे एक और श्लोक आएगा, इसलिए हमने अभी ऐसे प्रस्तावना आपको बना दी कि वो कहेंगे कि गज ने उसके पूरे शरीर को, इस स्थान को फाड़ दिया और मोती नीचे बिखर रहे हैं। तो ऐसा साइंटिफिक वे में वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति को स्वीकृति नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बातें ग्रंथों में अच्छी तरह से लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक विशालकाय हाथी है और उस हाथी के शरीर से रक्त बह रहा है। तो कह रहे हैं शिष्योतन झरते हुए मद अविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमर विमद भ्रमर नाद विविध कोपम। अब एक एक शब्द को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि बहुत सारे शब्द एक साथ यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं शिष्योतन अर्थात झरते हुए, मद अर्थात मद घमंड रूपी, अविल विलोल कपोल, कपोल मतलब होता है गाल, ठीक है। और मद अविल विलोल, विलोल मतलब होता है चंचल, और अविल मतलब मलिन। तो झरते हुए मद जल से मलिन और चंचल, कपोल अर्थात गालों के, मूल मत्त मूल भाग में, मत्त अर्थात पागल, पागल होकर भ्रमद घूमते हुए, भ्रमर अर्थात भौरों के, नाद मतलब शब्दों से, विवृद्ध बढ़ रहा है, ये बढ़ गया है, कोपम क्रोध जिसका, ऐसा ऐरावताभम अर्थात ऐसा ऐरावत की तरह, उद्धत अर्थात उद्दंड, और इव शब्द है बीच में, देखो ये ऐरावतावमिव मुद्दत शब्द जो है, तो इसके बीच में ऐरावताभम शब्द निकलेगा और उसके बाद एक शब्द निकलेगा इव, इव का मतलब होता है हाथी, ठीक है। तो इवम हाथी को, आपतंतम सामने आते हुए, दृष्टवा देखकर, भयम अर्थात डर, ना नो नहीं, भवती होता है, किनके, भवत आपके, आश्रितानाम आश्रितों के, आपके जो आश्रित होते हैं उनको ऐसे भयानक हाथी, कैसा हाथी है जो उद्दंड हो गया है। कैसे कैसे उद्दंडता है उसकी, तो पहली उद्दंडता है उसकी, उसके मद झर रहा है, इस स्थान से कहते हैं रक्त जैसी कोई धार गिरती है, जिसके कारण उसको पागलपन जैसी स्थिति उसकी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पागल हाथी। तो पागल हो गया है कोई हाथी, और जब उसके इस स्थान पर से जो मद झर रहा है उसके कारण यहाँ पर भौरे मंडरा रहे हैं, और जब ये भौरे मंडरा रहे हैं तो वो और पागल हो रहा है, उसका गुस्सा और बढ़ रहा है, क्योंकि जो भौरों की जो आवाज होती है वो एकदम से इरिटेट करती है। तो वो इरिटेशन जो उसके दिमाग में बैठ गया हाथी के, इसके कारण वो पागलों की तरह जो भागता हुआ हाथी है, वो पागल हुआ हाथी भी अगर सामने आ जाए तो उसे देखकर भी आपके भक्त डरते नहीं हैं, ठीक है। ये इस पंक्ति का अर्थ। तो पहली दो पंक्तियां केवल और केवल, तीन पंक्तियां मतलब 2.5 पंक्ति तक हाथी की विशेषता है। वो हाथी कैसा है उस हाथी को बताया, ठीक है। वो इव शब्द से हाथी शब्द लिया, और आपतंतम अगर सामने आकर उस हाथी के सामने आ गया है तो क्या करेगा वो,
तो जो भवित आश्रिता नाम आपके आश्रित है वो डरता नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। देखते हैं। हे नाथ झरते हुए मद से मलिन, ठीक। फिर चंचल कपोलों पर उन्मत्त परिभ्रमण करते हुए भौरों के बारे में जिसका क्रोध बढ़ रहा है, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय हाथी को सामने आता हुआ देखकर भी आपके आश्रित भक्त जनों को भय नहीं होता। यही आपकी पूजन का फल है। ये स्तुति का फल क्या है कि भगवान सामने आता हुआ हाथी भी उन्हें डरा नहीं सकता। ठीक है। ओम ह्रीं हरहं हस्ति भय निवारणाय सर्वविध भय मुक्ताय क्लीं महाविचर संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्नपत्रो निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि अब तो ऐसे हाथी घूमते नहीं तो क्या करें? तो अच्छी तरह हमको भाव पक्ष को ग्रहण करना। और भाव पक्ष क्या है? भाव पक्ष यह है कि सामने कोई भी कितना भी विशाल हो, उद्दंड हो, मदी हो, अभिमानी हो, घमंडी हो या किसी भी प्रकार से उसकी अपनी स्थितियां हो, हमें हमारी भक्ति नहीं छोड़नी है। हमें हमारी भक्ति में निरंतर लगे रहना है। वह जो कुछ भी उद्दंडता बाहर में चल रही है उससे अपनी भक्ति का कोई संबंध नहीं। अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना है। और भवत आपके भवतः आश्रिता नाम, ये पंक्ति इसकी प्राण है इस श्लोक के। मैं तो हमेशा कहता हूं कि शुरू की 2 पंक्तियों की कोई महिमा नहीं है, पंक्ति की महिमा तो अंतिम शब्द पर है। क्या? भवत आश्रिता नाम भयम न भवति, उनके कोई भय नहीं होता। इसलिए भाव पक्ष पकड़ना है। मतलब लोग कहते हैं अब हाथी तो है ही नहीं तो काहे कोई पंक्तियां पढ़नी। नहीं, अच्छी तरह इन पंक्तियों को पढ़कर भाव पक्ष मजबूत करो कि दृष्ट्वा भयम भवति नो भवतः आश्रिता नाम, आपके आश्रित जनों को किसी भी प्रकार के डर का सामना नहीं करना पड़ता। डर आ भी जाए तो वे उस डर से स्वतः बच जाते हैं, वैसे अपने को निवार लेते हैं। दूसरा भाव पक्ष क्या? कभी भी ये कोशिश मत करो कि हमारे सामने कोई परेशानी, तकलीफ, संकट आए ही ना। क्या? बल्कि हमेशा ये सोचो कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए मैं अपनी श्रद्धा से डिगू ना, मैं अडिग बना रहा हूं। ये हमारे अंदर में विकसित करना है कि मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। मुश्किलों को देख के घबराना नहीं है, बल्कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा प्रभु बड़ा है। मतलब मेरे अंतरंग की जो श्रद्धा है, मेरी जो शक्ति है, मेरा जो विश्वास है, वो इन मुश्किलों से अधिक मजबूत है। कितनी भी बड़ी पीड़ा आने के बाद घबराकर अपने आप को उस पीड़ा के आश्रित मत करो, बल्कि हमेशा हमेशा उस पीड़ा से उबरने का रास्ता खोजो। ये इस पंक्ति का सबसे अच्छा स्पेशल सार है कि आपको पीड़ा सामने आती हुई दिख रही है, संकट सामने आते हुए दिख रहा है, सामने आते हुए दिखता हुआ भी आप संकट के आश्रित नहीं होइए, समस्या के आश्रित नहीं होइए, समाधान के आश्रित होइए। कितना सुंदर भाव है। सामने समस्या है, हाथी है। ये हाथी कौन है? ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी आगे और समस्याएं आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या विशालकाय हाथी है। तो विशालकाय हाथी मतलब बहुत बड़ी समस्या है। कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या होने के बाद भी तुम सामने वाली समस्या का सहारा मत लो, समस्या पर चिंतन नहीं करो, तुम समाधान पर चिंतन करो। तुम्हारा अपने आप समाधान मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग सब मिलकर क्या करते? समस्याओं पर चर्चाएं करते नहीं, समाधान पर चर्चा करो। कोशिश करो व्यक्तियों पर नहीं, व्यक्तित्व पर चर्चा करो। कोशिश करो कि व्यक्तियों पर नहीं, विचारों पर चर्चा करो। वो व्यक्ति है, अध्यक्ष पद पर है, मंत्री पद पर है, अथवा किसी और पद पर है, और आपको उसका कोई काम गलत लगता है, उसकी कोई बात गलत लगती है,
तो आप उस व्यक्ति का नाम मत लो, उस व्यक्ति की जो गलती है बस उस गलती का काम करो, ये गलती कैसे सुधरे। हम लोग क्या करते हैं, परिवार में भी ये स्थिति बनानी, हम लोग उस व्यक्ति पर टॉर्चर कर रहे हैं, उस व्यक्ति को परेशान करने का भाव कर रहे हैं, उस व्यक्ति को समझाने का भाव कर रहे हैं। व्यक्ति को मत समझाओ, व्यक्ति को मत बदलो, विचार को बदलो। और जब जब आपके मन में सामने समस्या मौजूद हो, अपनी अंतरंग में समाधान विकसित करने का प्रयास करो। भवतः आश्रिता नाम, ये पंक्ति कह रही है अपने आश्रित बनो, मतलब भगवान का आश्रय लेना अर्थात किसी सुप्रीम पावर को पकड़ो, मुसीबत को मत पकड़ो। सामने मुसीबत रूपी ऐरावत हाथी है और समाधान रूपी भगवान है, किसको पकड़ना। या तो हाथी के पास जाके कहो भैया माफ कर दो, वो एक सूट उठाएगा और फेंक देगा क्या, पर या फिर आपके पास आश्रय क्या है, श्री जिनेंद्र भगवान की शरण को पकड़ लो तो आप इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। तो ऐसे ही जब जब समस्या सामने आए तो समस्या नहीं, समाधान पकड़ो। बातें जब उठें तो व्यक्ति नहीं, विचारों को पकड़ो। और जब जब आपके जीवन में कुछ भी समस्या आए तो सबसे पहले उस समस्या को समझो, फिर उसके समाधान को खोजो। और समाधान पर चर्चा हो, समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं करना। तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, नहीं अब तो हो चुका है। क्या तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, नहीं अब जो हो चुका उसको लीव आउट करके ये समझो अब हमको नेक्स्ट एक्शन, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब हमको आगे क्या करना है। इस सीरीज को तैयार करना है, पुरानी सीरीज को मिटाने का काम नहीं कर सकते क्योंकि अब वो मिटेगी नहीं, हाँ उसे दोहराएंगे नहीं, इसका संकल्प हम जरूर कर सकते हैं। इसलिए बार बार अपने मन को ये समझाओ कि हम सब बैठकर गॉसिप में, गप्पों में, यहाँ की व्यक्तियों की चर्चा नहीं करना, व्यक्तित्वों की चर्चा करो, अच्छी बातों की चर्चा करो। कमियों की चर्चा भी हो तो किसके लिए, केवल दूर करने के लिए। कभी किसी सभा में जाओ, वक्ता को सुनो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं बोल रहा, अब सुनना तो है क्योंकि 1 घंटे तो बैठना है। अब आ गए हो, फंस गए हो क्लास में तो 1 घंटे तो बैठना ही है, तो क्या करना, ये पकड़ो इनकी कमियां क्या क्या हैं, किस लिए। अब वैसी गलतियां मैं कभी नहीं करूंगा जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा। क्या ये सीखो, किसी प्रोग्राम में गए हो, सैकड़ों कमियां दिख रही हैं, बस नोट डाउन करो, कमी ये है, हमारे यहाँ प्रोग्राम होगा हम ये कमी नहीं करेंगे। वहां आप चर्चा करोगे, प्रचार करोगे, व्हाट्सएप निकालोगे, इसको सुनाओगे, उसको सुनाओगे, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और नेक्स्ट चीज ये क्या कह रहे हैं, भवता आश्रिता नाम, बड़े आदमी को पकड़ो। हम लोग क्या करते, हम लोग हमेशा कंप्लेन किसको करते, यहां वहां, इससे उससे नहीं। जो उस टीम का लीडर है, जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, सीधी शिकायत उससे बने तो करो और ना बने तो लीव इट, वहीं छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। इससे आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका चिंतन, आपका सब कुछ बचा रहेगा। अन्यथा क्या होगा, उसी में हम डूबे रहेंगे। तो यहाँ वहाँ की चर्चाएं ना कर कर श्री जिनेंद्र भगवान की चर्चा करो, इससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए ये श्लोक, ये आने वाले 8 श्लोक, 9 श्लोक हो जाएंगे। तो ये पूरे श्लोक 38 से लेकर 47 तक एक एक श्लोक, एक समस्या और एक समाधान, एक समस्या एक समाधान। इसलिए समाधान क्या है उस पर फोकस ज्यादा होगा, समस्या पर नहीं। समस्याएं तो बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि संसार है और संसार में समस्याएं सैकड़ों हैं। किसी ने एक दिन प्रश्न पूछा कि भैया जी मुनि महाराज के तो 22 परिश्रय होते हैं, गृहस्थों के कितने होते हैं। मैंने गृहस्थों के 22,000 परिश्रय होते हैं, पग पग पर परिश्रय है। मुनि महाराज के तो फिक्स है कि यही परिश्रय है, गृहस्थों के 22,000 परिश्रय होते हैं। इसलिए आपको क्या करना, अच्छी तरह आज के इस चिंतन को, इस श्लोक को बार बार याद करो कि जब जब सामने समस्या हो हमें समाधान का शरण लेना है, समस्या की चिंता नहीं करनी। चैनम जयतु शासनम।